ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए आध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। ओम साई राम। श्री साई सच्चरित अध्याय 2 ओवी 40। कोई याचता ब्रह्म सायुज्यता, अष्टांग योग प्रावीण्यता, समाधि सुख निर्भरता पावे श्रवण करते ये कथाएं। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ व्याख्याएं आई हुई है, पहले वो देख लेते हैं। ब्रह्म सायुज्यता यानी ब्रह्म सायुज्यता। सायुज्यता क्या है? एक प्रकार की मुक्ति है, हम देखते हैं। यानी ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाना, ब्रह्म ही हो जाना। चतुर्विध जो मुक्तियां हैं, 4 मुक्तियां बोली जो कही गई है अध्यात्म शास्त्र में, उसमें से एक मुक्ति है सायुज्य मुक्ति। दूसरा यहां लिखा है चतुर्विध मुक्ति। चतुर्विध मुक्ति मतलब 4 मुक्तियां कौन सी है? समीपता, सलोकता, स्वरूपता और सायुज्यता। स्वरूपता और सायुज्यता। अष्टांग योग प्रावीण्यता, ये एक लिखा है यहाँ, यानी अष्ट अंग योग प्रावीण्य। माने कौन से अष्टांग योग है वो पहले सुन लीजिएगा। अष्टांग योग में है एक लय योग, तारक योग, अमनस्क योग, सांख्य योग, लंबिका योग, राजयोग, कुंडलिनी योग। कुंडली योग क्या? कुंडलिनी योग तथा हठ योग। इस प्रकार का है। कुछ पवित्र धर्म ग्रंथों में इसको अलग नाम दिए गए हैं। ये कौन से है? उसको कहा है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। मुझे ये जरा अपने नजदीक लगते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। दूसरी एक फ्रेज इसमें आई हुई है समाधि सुख निर्भरता। निर्भरता ना है उसके ऊपर, यानी अवलंबन, सहारा। क्या मिलता है हमें? पावे समाधि सुख निर्भरता पावे श्रवण करते ये कथाएं। समाधि सुख निर्भरता ये कथाएं सुनने पर कुछ भक्तों को ब्रह्म से अर्थात ईश्वर से एक रूपता प्राप्त होगी। कोई अष्टांग योग प्रवीण हो जाएगा, कोई समाधि सुख में लीन हो जाएगा, रममान हो जाएगा। और इन्हीं मार्ग के द्वारा, इन्हीं साधनों के द्वारा परमेश्वर का स्मरण, चिंतन, मनन एवं ध्यान आदि के माध्यम से आत्मानंद की प्राप्ति हो। ये उपलब्धि है श्री साई सच्चरित की। श्रवणार्थियों के कर्म पाश ध्वंस करे ये कथा हे अशेष। बुद्धि पावे सुप्रकाश सकल निर्विशेष सुख पावे। कर्म पाश, संसार के कर्मों के बंधन यानी कर्म पाश, बंधन, पाश यानी बंधन। निर्विशेष, निर्विशेष में शाश्वत, चिरंतन, सर्वश्रेष्ठ मोक्ष सुख जो मुक्ति के पास बाद मिलता है। ये कथा सुनने वालों के कर्म या कर्म बंधन समूल अर्थात पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएंगे। उन्हें बंध मुक्त कर देंगे साईनाथ महाराज, बंध मुक्त कर देंगे। संसार में जो रहते हुए भी विरक्ति की अनुभूति इस कथाएं सुनने के बाद आती है। ये कथाएं श्रोताओं की बुद्धि को प्रकाशमान बना देती है,
स्वयं प्रकाशी बना देती है और शाश्वत ज्ञान प्रदान करती है। सकल जनों के सर्वश्रेष्ठ सुख की ये प्राप्ति करवा देती है। क्या चाहिए? यही तो जीवन का उद्देश्य है हमारा। भाई ये जन्म मरण के फेरे से मागुति जनन मागुति मरण कब तक करते रहेंगे? कब तक? कितने लक्ष्य योनि? इससे छुटकारा पाना है और शाश्वत सुख की शांति समाधान पाना है तो साईं भगवान की ये लीलाएं अवश्य सुनिएगा। ये प्राप्ति होना अनिवार्य है। मुक्ति, समाधान, सुख, शांति अनिवार्य है। उसी से मिली मुझे प्रेरणा। ये अभी क्या कर रहे हैं? हेमाड पंजी प्रयोजन बता रहे हैं कि किससे मुझे क्यों लिखने की जरूरत क्या पड़ी। उसी से मिली मुझे प्रेरणा, सहेजना ऐसी कथा ये नाना, ग्रंथमाला में उन्हें पिरोना, साई उपासना उत्तम यही। उन कथाओं को श्रवण करने से मेरे मन में ऐसी असंख्य संग्रह करने योग्य विविध कथाओं की एक गाथा रचाकर, कथा रूपी पुष्पों से गुंथ कर एक सुंदर माला, कथा रूपी माला, हार भगवान को अर्पण करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई। ये कथा संग्रह यानी क्या है? ये कथा संग्रह ही मेरी उपासना है। मुझे और कोई देखिए, उन्होंने लिखा, ये उनकी उपासना है, भक्त श्रेष्ठ गोविंद रघुनाथ दाभोलकर जी, और हमें ये कथा सुनने से वो प्राप्त होगी। उन्होंने ग्रथित कर रखी है। पढ़ते ही अक्षर कान में चार, दुर्दिन जीव के भागते सत्वर, पूर्ण श्रवण करते सदा कथा सादर, भव पार उतरते भाविक। हाँ, दुर्दिन यानी बुरा समय, बुरे दिन। इन कथाओं के केवल 2-4 शब्द के श्रवण से, अगर 2-4 शब्द भी इस पर अपने कान पर आ गए तो क्या होगा? कान पर एक 2-4 शब्द पड़ जाए तो मनुष्य अपने बुरे दिन, अपना बुरा वक्त भूल जाएगा। इतना ही नहीं, वो बुरा दिन, बुरे दिन, बुरा वक्त अपने आप खत्म हो जाएगा। दावे के साथ कहता हूं, मेरे साथ ये हुआ है। साईं बाबा की भक्ति ने मेरा बुरा वक्त, बुरा दिन समूल नष्ट करवा दिया। हाँ, आगे जरूर प्रकृति ने कुछ परीक्षा ली है, लेकिन बाबा हमेशा साथ रहे और वक्त आने पर मेरा उद्धार करवा दिया। ये मैं आप बीती कह रहा हूं आपको। भगवान के साईं भगवान इतने इंस्टेंट रिजल्ट देने वाले परमेश्वर के अवतार है। यदि 2-4 शब्द कान में पढ़ने से यह फर्क पड़ेगा तो वो, यदि अगर आप पूर्ण कथा या आदरपूर्वक सुन लेते हैं और इसको सुन ली जाए तो बाबा के भक्तगण संसार रूपी संसार को, ये सागर को, संसार रूपी इस भव सागर को आसानी से पार कर जाएंगे। वो पार कर लेंगे। बनाकर मुझे लेखनी कलम, बनाकर मुझे लेखनी, लिखवाते मुझसे बाबा चक्रपाणी। मैं तो केवल निमित्त का धनी, अक्षरों को आकार देता रहता। मैं तो सिर्फ मैजिक लिखता रहता हूं। श्री साईं भगवान मुझे कलम बनाकर, अपनी कलम बनाकर, मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़कर स्वयं की कथा स्वयं ही मुझसे लिखवा रहे हैं। मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूं। साईं भगवान मेरा हाथ पकड़कर जैसा वो मोड़ देंगे वैसा ही मोड़ देना, अक्षरों को मोड़ मिल रहा है। जैसा है उसका वो जो प्रवाह जो मिलना है, आकार मिलना है, वो अक्षरों को मिल रहा है। जैसा साईं भगवान लिखवाना चाहेंगे वैसा ही वो मैं लिखता चला जाऊंगा। वर्षानुवर्ष सुनी साईं की लीला, मन में छंद उपज गया।
करने संग्रह बाबा की कथा लीला, भोले प्रेमी भक्तों काज। अब अनेक वर्षों का बाबा का जो सहवास है, बाबा को जो संग मिला, मुझे सत्संग मिला, वो देखकर अनुभव की हुई कथाएं, जो लीला अनुभव की मैंने मेरे साथ, किसी और भक्तों के साथ सामने, ऐसे अनंत लीलाओं से उपजी हुई कथाएं या लीलाएं भक्तों के उद्धार हेतु संग्रहित करना, इसको मुझे समझ लो एक लत लग गई, एक मेरा ऑब्सेशन हो गया। मुझे उसमें एक धुन सवार हो गई मेरे ऊपर, और ये उस काम में मैं लग गया। पाकर बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन, हुए न हो तृप्त जिनके नयन, उनके लिए साई महात्म्य श्रवण पुण्य पावन घटित होगा। ये बात है कि बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन पाने का सौभाग्य जिनके नेत्रों को नहीं प्राप्त हो गया है, तुम्हारे हमारे जैसे लोगों को, उन्हें बाबा की महिमा श्रवण करने का पुण्य फल मिले। क्या क्या घटित हुआ उनके समक्ष, ये हमारे मन चक्षु पर, मन पटल पर उसका चित्र चलते रहे, ऐसी इच्छा मेरे हृदय में जागृत हुई। और मैं जहां तक हो सके विस्तृत वर्णन से इनको लिखना चाहिए, ऐसी मेरे दिल में भावना उपज गई। आज की ये जय श्रृंखला की ये कड़ी यहीं खत्म करते हैं, कल फिर हाजिर हो जाएंगे। ओम साई राम।